गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारी वर्कशीट नंबर 65 है कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। हम ये लोग पहले भी जब हमने ये चैप्टर किया था गति वाला, उसमें हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। तो इसमें हम आगे देखते हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमने कुछ काम करा है, अगर मैं बहुत देर से धूप में खड़ी हूँ या पौधों को पानी दे रही हूँ तो मैंने काम करा है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में आपने काम नहीं करा है। काम तभी मान्य होगा जब आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वो वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में आ जाए, और यदि गति की अवस्था में है तो उसमें परिवर्तन आ जाए, जैसे कि वो रुक जाए या वो तेज़ गति ले ले। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमने लिखा, हमने सोचा, हमने बातें करी, तो ये कोई कार्य नहीं है। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियाँ, कार्य हुआ है इसके लिए जो परिस्थिति, दो परिस्थिति ज़रूर होनी चाहिए। पहली कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरी कि जिस पे बल लग रहा है वह विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित अर्थात एक अपनी जगह से हिलना, विस्थापित होना। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया माना जाता है। जहाँ कार्य नहीं होता उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक स्थिर दीवार को धकेलना। आप चाहे कितना ही बल लगा लें, पसीने पसीने हो जाएं, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य आपने नहीं करा, बल अवश्य लगाया है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। एक विद्यार्थी अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़ा हुआ है, तो भले ही वो थक जाए, इतना खड़े खड़े परेशान हो जाए, लेकिन उसने कोई कार्य नहीं किया है। उसके बाद सिनेमा देखना और बातें करना, ये भी बल तो लगाया गया लेकिन कार्य नहीं हुआ की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण कैसे निकालेंगे। तो बल, जिसे हम W से दर्शाते हैं, एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण हम कैसे निकालेंगे कि कितना बल लगा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्य का परिमाण निकालने के लिए कितना कार्य हुआ है, इसके लिए हम उस पर लगने वाले बल और जो विस्थापन हुआ है उसमें को गुणनफलन करेंगे कि किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणा में विस्थापन। तो बल का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू आपने कितनी फोर्स लगाई ना, गुणा में वो वस्तु विस्थापित हुई, कितनी दूर वो हिली, यानी कि S। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब कार्य होगा W इज इक्वल टू F/S cos थीटा। जो कार्य है वह एक अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, मात्र उसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अब जो कार्य होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान है। यानी कि धक्का इस तरफ लग रहा है और वस्तु भी जिस इधर खिसक गई है, तो जो कार्य हुआ है वह धनात्मक माना जाएगा। लेकिन यदि वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा के विपरीत है तो वह कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना पर गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, इससे क्या होगा कि जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा। शून्य कब होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब होगा यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण हो। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह, ये भी
वर्ग शून्य हो रहा है और कुली के सर पर बोझा है, इससे भी जो कार्य है वह शून्य हो रहा है।